वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग को जनवरी से लेके हम 30 नवंबर तक इसमें करंट अफेयर्स है, लेकिन मैं दिसंबर का भी करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग महीने बाई महीने हम लोग करंट अफेयर्स का वन लाइनर रिवीजन नोट्स तैयार है इसमें। तो हम वन लाइनर आप लोग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बिना कोई बात के, बिना टाइम पास किए हुए हम लोग सीधे फोकस करेंगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? GSLV 15। ठीक है, तो और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में भूमध्य सागर में स्थापित KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? न्यूट्रिनो से। हमारा राइट इसका जवाब हो जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किस शतरंज खिलाड़ी को चुना गया है? शतरंज खिलाड़ी इसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। और चौथा नंबर क्वेश्चन में है मेजर ध्यानचंद। देखिए, क्वेश्चन अगर एक ही जैसा रहेगा तो मैं मेन पॉइंट पे फोकस करूँगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निशानेबाज में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो है मनु भाकर। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि हॉकी खिलाड़ी में किसे ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। यूएनएफसीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो ग्रीन हाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.93%। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू मार्ग पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? घरेलू मार्गों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली कौन सी एयरलाइंस बन गई है? एयर इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 किलोमीटर दौड़ में 13 मिनट 54 सेकेंड में दौड़ लगाने वाली पहली बेट्रायल चैवेट का संबंध किससे है? केन्या देश है, उसी की है ये। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? 2024 को मौसम विज्ञान ने सबसे ज़्यादा गर्म साल बताया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन। किस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारे भुवनेश्वर कुमार हैं, जो क्रिकेटर थे, जो अभी संन्यास दे चुके थे, उन्हीं को ये चुना गया UIDAI का। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का 13वां क्वेश्चन नंबर है बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? ये फिर आ गया है चीन। ठीक है, अब हम 14 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन। 3 दशक के बाद लाइसेन खदान के तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो हमारा राइट 3 दशक के बाद लासेन खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ओमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे को नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। और 2024 में अल्फ़ा। ठीक है, ये भी आप लोग को याद करना है। और 2026 में अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? IIT मद्रास। हमारा 18वां क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ आयोजित हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के अलावा और कहाँ आयोजित हुई है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिख दंत परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की है? सिख दंत परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की है? यह पंजाब। सिख से आप लोग को याद हो जाएगा, सिख लोग पंजाब राज्य में रहते हैं। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश। सबका 31वीं बाल विज्ञान आप लोग पहले भी एक क्वेश्चन और पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान, जो हमारे अमित शाह हैं, मोटा भाई गृह मंत्री, वो है। ठीक है, तो उसने ही पुस्तक का विमोचन किया है। अब 30वां क्वेश्चन होता है लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? USA। लियोन मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किसने प्रदान किया है? USA। सॉरी, थोड़ा सा 34वां नंबर क्वेश्चन है ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, अगर गरीब पूछ दिया, गरीब तो हमारी बंगाल की है, बंगाल की ममता बनर्जी। गरीब अगर पूछ देता है तो ममता बनर्जी। और अमीर मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस। 26 नंबर क्वेश्चन। दिग्वंत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किन
अभियानों से था? दिग्वंत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किन अभियानों से था? स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। जो वैज्ञानिक थे ये वैज्ञानिक थे इसमें, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति में इन्होंने बड़ा योगदान दिया था, तो उनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? 2023-24। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन। हर घर लखपति योजना प्रारंभ किसने की है? हर घर लखपति SBI ने। SBI जो है, SBI 1 मिलियन कारोबार पूरा करने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन नंबर पूछिए। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? अपनी सेना को जानो तेलंगाना से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30। ग्रीन सकल घरेलू उत्पादन मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? 69 जो है जम्मू को बनाया गया है। ठीक है। 32 क्वेश्चन नंबर देखिए। महाभारत वाटिका किसने विकसित किया है? महाभारत वाटिका किसने विकसित किया है? उत्तराखंड। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन। पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ है? पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोबिया। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देंगे। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया के कौन सा स्थान पर पहुंच चुका है? 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया का कौन सा स्थान पर पहुंच चुका है? तीसरा। ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। लीड 2024 के अनुसार तटीय क्षेत्रों श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे लीड 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यह है गुजरात हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ पूछ देगा तो मिजोरम। और जनरेशन बीटा मैंने पहले बताया था कि 2025 में जनरेशन बीटा, और 2024 में अल्फ़ा, और 2026 में गामा हो जाएगा। ठीक है। अब 37। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये हो जाएगा लंदन। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग 38 क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? CSIR ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। नीति आयोग के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? नीति आयोग के सहयोग से फराल सखी कहाँ प्रारंभ हुई है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। जल्लीकट्टू आप लोग को याद ही है। जल्लीकट्टू पहला आयोजन कहाँ हुआ है? 2025 का तमिलनाडु। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है?
5 जनवरी को। तैंतालीस है, ये 43 हम देखेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कार्यक्रम का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? ये है त्रिनिदाद टोबैगो के नेता हैं, जो राष्ट्रपति हैं, नेता हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। पर चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? भारत पोल पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? भारत पोल पोर्टल CBI से है। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के सबसे जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हो जाएगा सिक्किम। ठीक है। यह 47 नंबर क्वेश्चन, 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड। ठीक है। चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? नाड़ी तरंगिणी आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कलेटी का निधन कहाँ हुआ है? एग्नेस कलेटी थे जो हंगरी के थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया है? नेपाल। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आया है? नेपाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी स्कूल में छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? छात्रों के मूल्यांकन के गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? असम। ठीक है। अब जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? जस्टिन ट्रूडो है, एक कनाडा के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई? पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? इंडोनेशिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रबोधो सुबियांतो। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? ये उड़ीसा राज्य ने। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4। ठीक है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण। ब्रिक्स से भारत, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 10वां देश बन गया है इंडोनेशिया। ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह गठित हुआ है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह गठित हुआ है? तो प्रो रमेश चंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे की मुख्यालय आधारशिला कहाँ रखी है? वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है।
60 हो जाएगा हमारा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? सड़क दुर्घटना कैशलेस उपचार के तहत कितनी वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? 1.5 लाख। ठीक है। 61 नंबर, इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का 11वां अध्यक्ष वी नारायण। ठीक है। 65वां, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? वो दिल्ली में बनेगा। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली में। 63, नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है? वो हो जाएगा चीन। ठीक है। 64, भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? वो हो जाएगा दुबई। दुबई। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय परमाणु संस्थाओं में पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा किसने किया है? भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा यूएसए ने लगाई है। ठीक है। रानी हतेशपुसुत 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? वो मिस्र हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर, क्लाउड्स की रिपोर्ट के अनुसार अब साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। 68 क्वेश्चन, दिगंत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीश नंदी कौन थे? दिगंत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रतीक नंदी कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 69, अनाहत सिंह ने अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 70, ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गुरुडांडिछी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ इंडिया स्केल MTG20 पुस्तक का संबंध किसने किया है? अमिकांत दास। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? भारत में चीन सीमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण लद्दाख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मूर्ति। नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 123वां। 77 नंबर, विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 जनवरी। ठीक है। 78वां क्वेश्चन, एयरपोर्ट
काउंसिल इंटरनेशनल से केवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन बन गया है? बम्बई। ठीक है। 79 लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोध कानून किसने 46 साल के बाद फिर से लागू किया है? जबरदस्ती धर्मांतरण विरोध कानून 46 साल बाद फिर से किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ। क्वेश्चन नंबर 81 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत में को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 50वां। ठीक है। 86 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा स्थान 150 साल बाद पूरे होने पर पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा? गणतंत्र दिवस परेड में 150 साल पूरे होने पर पहली बार झांकी प्रदर्शित करेगा मौसम विज्ञान विभाग ने। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? बागसीर। 84 नंबर क्वेश्चन महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? फोन पे में। ठीक है। 85वां नंबर पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। 86 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? वर्ष 2029 में। ठीक है। 87 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस विज्ञान को थीम निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस विज्ञान को थीम निर्धारित की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस सामाजिक विषय को थीम माना? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस सामाजिक विषय को थीम माना है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस सामाजिक विषय को थीम माना है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए किस मानवीय मूल्य को थीम बनाया है? संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 2025 के लिए किस मानवीय मूल्य को थीम बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। ठीक है। 90 क्वेश्चन देखें मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? जासूसी उपग्रह जासूस करेगा दक्षिण कोरिया, वहाँ के किम जोंग। 91 दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? इंदौर। ठीक है। ECTA एक्टा आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? भारत ऑस्ट्रेलिया। 93 नंबर क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? इन्फ्लीबेंट INFLIBNET इन्फ्लीबेंट। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में जो मिसाइल आइसोसाइनेट का
विस्फोट हुआ था उसका जो 1984 में हुआ था मध्य प्रदेश में, इसको निपटान के लिए शुरू किया है। 95वां क्वेश्चन, 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी बंगाल हो जाएगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी बंगाल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा हो जा रहा है। अब 96वां क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया है? DBS इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया है? रजत वर्मा। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये हो जाएगा पंजाब। मृत्यु दर सृजन मोबाइल ऐप पंजाब ने लॉन्च किया है। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मैंने पहले बताया था, प्रवीण कुमार को शतरंज खेल से है। शतरंज खेल से नहीं है, ये है शतरंज, हाँ, बैडमिंटन से। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मेजर ध्यानचंद। 99 क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री श्री रवि रंजन सिंह ने जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? सिक्किम में। ठीक है, 100 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 7.1 तीव्रता की भूकंप दर्ज किया गया है? वो नेपाल हो जाएगा। ठीक है।